एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज़ में दोस्तों हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को देख लिया था। अभी हम लोग आगे का 100 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं हर एक दिन 2 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, तो उससे ना 4 दिन में हम लोग 1-2 तारीख तक पूरे करंट अफेयर को फिनिश कर लेंगे। आप लोग इसे कृपया मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, जो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है ना 2022 वाला, उसमें जो डबल वाला खेलते हैं, मतलब मिश्रित युगल जो रहते हैं, उसका खिताब इवान डोडिंग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों। हाल ही में द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। द 10 ट्रिलियन डॉलर नामक पुस्तक सुभाष गर्ग ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? सुभाष गर्ग ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। लोकसभा सचिवालय ने। किसने दोस्तों? लोकसभा के सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या करने की घोषणा की है, तो टाटा स्काई का नाम अब टाटा प्ले कर दिया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो अनंत नागेश्वरन को माफ़ कीजिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अनंत नागेश्वरन को, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए, उसके बाद है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है, तो ये गुरुग्राम में खुला है। कहाँ खुला है दोस्तों? गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोवुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बन गया है, तो मिजोरम का ये गाँव है मोवुआंग। ये इस मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव घोषित कर दिया गया है। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो था, इसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और ये रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। हाल ही में महिला एशिया कप भारत में कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया हॉकी कप में भारत ने तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो भी महिलाओं की एशिया हॉकी कप हुई ना दोस्तों, उसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, कांस्य पदक मिला। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यूनाइटेड किंगडम को। किसे दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम को। जो अभी 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ है ना, 12वां हैदराबाद में साहित्य महोत्सव, उसमें यूनाइटेड किंगडम को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर दिया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मलेशिया की जो एयर एशिया थी ना, उसका नाम अब कैपिटल A हो गया है। क्या हो गया है फ्रेंड? कैपिटल A। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। किस देश ने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के TX2 पुरस्कार जीता है? किसने? तो तमिलनाडु ने। किसने जीता है दोस्तों? तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो एप्पल बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरला ने अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस को निकाला है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसे ऐसे याद रख देंगे, चाइना, CH चाइना, ईरान एंड रसिया, ठीक है ना। CH से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया। तो इन तीनों ने मिलके चीरू 2022 आयोजित किया है, रसिया, चाइना और ईरान ने मिलके।
उसके बाद आगे है दोस्तों, हाल ही में द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बहुत और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। रस्किन बॉन्ड की जितनी सारी बुक्स है वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो आपको पता ही होगा कि AK-203 असॉल्ट राइफल हम लोगों ने रसिया से परचेज़ किया था। तो हम लोगों ने कितना लिया है अभी? तो 70,000। कितना लिया है दोस्तों हम लोगों ने AK-203 असॉल्ट राइफल रसिया से? 70,000। उसके बाद हाल ही में कौन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो अब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन किए गए हैं नियुक्त। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 178वीं जयंती मनाई गई है। उसके बाद है फ्रेंड, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये चरणजीत सिंह जो है ये फुटबॉल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित थे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने गलत बता दिया। चरणजीत सिंह का भी हाल में निधन हो गया। वो हॉकी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? हॉकी से संबंधित थे। उसके बाद हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है दोस्तों? तो 73rd गणतंत्र दिवस अभी हम लोगों ने मनाया है। उसके बाद हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? 128। कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? 128 लोगों को गणतंत्र दिवस पे। आप सबको पता ही होगा। उसके बाद है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाल ही में किसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है पुष्प कुमार जोशी। कौन है दोस्तों? पुष्प कुमार जोशी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो अब 26 जिले हो जाएंगे। पहले 13 जिले थे दोस्तों, अब 13 नए जिले बन जाएंगे आंध्र प्रदेश में। तो कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 26 जिले हो जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85th। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 85th। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 85वां स्थान मिला है। उसके बाद ICC अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के प्लेयर, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। उसके बाद है नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो लद्दाख ने जीता है। किसने जीता है? लद्दाख ने नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। उसके बाद हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29 बच्चों को। ध्यान देंगे दोस्तों, 29 बच्चों को PM मोदी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो किसे बनाया दोस्तों? नूसंतारा को। ठीक है ना। उसके बाद है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान देंगे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बन गया है? तो इस गांव का नाम है जैरी गांव जो है ये जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गाँव बन गया है, मिल्क विलेज। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू हुई है? तो लखनऊ
लखनऊ में, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है पैरा बैडमिंटन एकेडमी। क्या है दोस्तों? पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में शुरू की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा को स्थापित किया है दोस्तों? तो अभी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित किया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती अब पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, जो कि 23 जनवरी को होता है, अब पूरे भारत में से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के एमडी बन गए हैं? तो ये बिहार के रहने वाले हैं चंचल कुमार, ये राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के एमडी बन गए हैं। उसके बाद हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 70वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो अभी दिलीप संघानी। कौन दोस्तों? दिलीप संघानी इफ्को के 70वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। 21 जनवरी को इस तीनों राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन कौन दोस्तों? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। उन्मुक्त चंद जो है ये पहले बन गए हैं प्लेयर क्रिकेटर जिन्होंने बिग बैश लीग में खेला है, मतलब पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं ये। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? विक्रम देवदत्त। उसके बाद हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बहुत बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। टेनिस की प्लेयर थी सानिया मिर्जा, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं? तो सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो रोबर्टा मेट्सोला। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जो महिला यूरोपीय संघ है ना, मतलब यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपियन यूनियन, इसके संसद की नई अध्यक्ष बनी है, ठीक है, रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। उसके बाद 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 17th। कौन सा दोस्तों? 17th। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, गुजरात पहला हाईकोर्ट बन गया है जिसने न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया है। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मनोज पांडे उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको दिखे ना, उन सबको आप ध्यान से देखिएगा। पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्र था। क्या था दोस्तों? ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। ध्यान देंगे, ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। उसके बाद हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 16 जनवरी को। कितने को दोस्तों? 16 जनवरी को प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच में खेली गई थी? तो देखिए फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। द एशेज 2021-22 की क्रिकेट श्रृंखला। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने? इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो है, इन्होंने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022, देखिए फ्रेंड, ये मिसेज वर्ल्ड है 2022, सिलीन फोर्ड। किसने जीता है दोस्तों? सिलीन फोर्ड ने इस खिताब को जीत लिया है। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे
तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे तोशिकी कैफू, इनका निधन हो गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्लाइव लॉयड जो है ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्लाइव लॉयड किनको मिला है दोस्तों? क्लाइव लॉयड को मिला है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस आप सबको पता ही होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही चर्चा में रहे थे। कमाल खान एनडीटीवी के पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु की बढ़ा के 60 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष कर दिए? तो 62 वर्ष कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया ऐसा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कन्नड़ के मशहूर लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल, इनका भी निधन हो गया। कन्नड़ लेखक थे, याद रखिएगा फ्रेंड। हाल ही में किसने वीवो के जगह इन आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? किसे? टाटा को। किसको बनाया गया दोस्तों? पहले आईपीएल का स्पॉन्सर वीवो था ना, अब टाटा होगा। उसके बाद हाल ही में किस देश ने से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने सभी खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो देखिए फ्रेंड, क्रिस मॉरिस एक क्रिकेटर थे, कौन से देश के? साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के थे क्रिस मॉरिस, जिन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष जनवरी महीने को किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एस सोमनाथ। कौन बन गए हैं दोस्तों? एस सोमनाथ बन गए हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। पश्चिमी रेलवे ने शुरू किया है दोस्तों, जो भी खोया हुआ सामान है यात्रियों का, उसके लिए मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो एजाज पटेल को मिला है। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिवियर गॉर्डिंचस जो है ये आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं। उसके बाद इनका नाम याद रखेंगे, ओलिवियर गॉर्डिंचस। 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? 56वीं जयंती मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी को। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 26 दिसंबर को प्रतिदिन वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? वीके वब्रा। उसके बाद यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत के नाम पे रख दिया है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का अवार्ड मिला है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया? हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भरत सुब्रमण्यम। कौन बने हैं दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। ठीक है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन
गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को। देखिए अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है ना, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितने जनवरी को फ्रेंड्स? 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में कौन यूको बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो यूको बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? हरप्रीत चंडी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहले महिला प्रमुख बन गए हैं? तो अलका मित्तल। कौन बनी है? अलका मित्तल पहली महिला प्रमुख है जो ओएनजीसी की मतलब पहली महिला प्रमुख बन गई हैं फ्रेंड। उसके बाद हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? तो विनोद कन्नन। कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बन गए हैं। कौन बने हैं फ्रेंड? विनोद कन्नन विस्तारा के नए सीईओ बन गए हैं। उसके बाद प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो अभी 3 जनवरी को ये भारत की पहली महिला शिक्षक मानी जाती हैं सावित्री फुले। इनका 191वां जयंती मनाया गया, 191वां जयंती। उसके बाद किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने जीता है अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल आईसीजे के 24वें महानिदेशक बने हैं? बीएस पठानिया बन गए हैं। हाल ही में इसमें से कौन भारत की पहली कागज रहित अदालत बन गई है? देखिए फ्रेंड, पहली कागज रहित अदालत केरल हाई कोर्ट बन गया और पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कागज रहित अदालत कहाँ बना है? केरल हाई कोर्ट। कौन सा बना है दोस्तों? केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? नमिता गोखले को। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किन्हें दोस्तों? दया प्रकाश सिन्हा को। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आगे मिलती हूँ 100 नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।